समंदरी तूफान असना कराची समेत सिंध की साहली पट्टी से दूर जाना शुरू हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान बहर अरब के शिमाल मशरक में मौजूद है। बलोचिस्तान की साहली पट्टी की जानिब बढ़ते हुए तूफान का रुख ओमान की जानिब होगा। तूफान का किसी साहिल से टकराने का इम्कान नहीं, समंदर में ही कमजोर होकर खत्म होने का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। नाजिमाबाद, सदर, खारादर, डिफेंस, कोरंगी, क़यूमाबाद, नर्सरी, PECHS और तारिक रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शहर में आज भी वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश। किला सैफुल्ला, हरनाई, दुक्की, ज़ियारत, संजावी, लोरालाई, चमन, पिशीन, किला अब्दुल्ला, कोयकटॉप, शीलाबाग, गुलिस्तान, ख्वाजा इमरान में मूसलाधार बारिश। किला सैफुल्ला के इलाके तलरी और मूसाजई में बड़े पैमाने पर मकानात को नुकसानात। दीगर मुख्तलिफ शहरों के पहाड़ी बरसाती नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दुक्की, किला सैफुल्ला, लोरालाई में 6 अफराद रेलों में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। मुख्तलिफ अजला में 3 गाड़ियां बह गई, लोग महफूज रहे। झलमक्सी में मुसाफिर वैन सैलाब में बह गई। वैन में सवार 5 अफराद ने दरख्तों पर पनाह ली, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर लिया गया। झलमक्सी में कार रेले में बह गई, ड्राइवर को बचा लिया गया। हरनाई की खोसट नदी के रेले में 2 अफराद फंस गए। रेलों की वजह से हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मअतल हो गई। दरियाए बोलान में तो ज्ञानी के बायस मच में सुई गैस पाइपलाइन की मरम्मत शुरू न हो सकी। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में मकान की छत गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। कीरतर पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। गाज नदी में 22 फुट सैलाबी पानी की आमद। पानी सूल पुल के ऊपर से बहने लगा। काचू के मुतादिद इलाके ज़ेर आब, मुख्तलिफ राबता सड़कें ज़ेर आब। 150 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। गाज नदी के रेले में फंसने 2 नौजवानों को रेस्क्यू कर लिया गया। ठट्टा के साहिली इलाकों केटी बंदर, बघान, गाढ़ू समेत साहिली पट्टी में तेज़ हवाएं। छतें उड़ गईं। गहरे समंदर में शिकार के लिए जाने वाली कश्तियाँ 5 रोज से समंदर किनारे खड़ी हैं। जज़ायर के मकीन रिलीफ कैंपों में मुंतकिल। बदीन की तहसील गोलड़ाची में 2 सेम नालों में शगाफ पड़ गए। मुतादिद गाँव और फसलें ज़ेर आब। उमरकोट में भी सामारों के करीब हेरल सेम नाले में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। हैदराबाद, सांगढ़, थरपारकर समेत नशेबी इलाकों में पानी जमा। गुजरात में भिम्बर नाला बिफर गया। सैलाबी पानी दर्जनों देहात में दाखिल हो गया। मुतासरा अफराद को गुजरात जिम्नेजियम मुंतकिल होने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रात को मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। CPS पंपिंग स्टेशन जाकर निकासी का जायजा लिया। सदर, अब्दुल्ला हारून रोड, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, IH चुंदरीगढ़ रोड और टावर के इलाके भी पहुंचे। नर्सरी और गुरु मंदिर नाले का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध का सड़कें साफ और क्लियर होने पर इजहार इत्मीनान। कहा, साइक्लोन का अलर्ट है, इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। मुर्तज़ा वहाब रात को जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। बल्दियाती इदारों के वर्कर्स ने दिन रात काम किया, जिससे कराची बेहतर सूरत हाल में है। जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं उनको ठीक करेंगे। अब भी नालों से बोरियां मिल रही हैं। बदीन, टंडो अल्लायार, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में ज़्यादा बारिश हुई। बलोचिस्तान में बारिशों के बायस पानी नीचे आया। गाज बंद ने पानी को काफ़ी रोका है। पानी का बहाव कम हुआ है। FP बंद कुछ मकामात पर कमज़ोर है, लेकिन इस पर काम हो रहा है। महकमा आबपाशी शिगाफों को पुर कर रहा है। कोहिस्तान से आने वाले सैलाबी रेलों ने दीर बाला की वादी कुमराट में तबाही मचा दी। 300 से ज्यादा सयाह फंस गए। कुमराट जाने वाली मेन शाहरा ब्रिक कोट के मकाम पर दरिया में बह गई। मकराला और थल के मकाम पर राबता पुल भी सैलाब में बह गया। कुमराट का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस, हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की हिदायत। कहा कि फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए बरवक्त कार्रवाई की जाए। फंसे हुए सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। सहूलियात फराहम की जाएँ। राबता सड़क की बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात किए जाएँ। हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन हैं जो उस वक्त वहाँ पर अपनी अपनी फ़्लाइट्स के मुंतज़िर हैं। ये इराक़ी एयरवेज़ की नाअहली की वजह से हुआ और इस सिलसिले में वज़ारत दाखिला ने हमारी बेशक मदद की। जो हमारा सफारत खाना है पाकिस्तान का, उन्होंने हमारी कोई ख़ास हेल्प नहीं की।
हाफिजाबाद के नवाही इलाके में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की तालिब इल्म से मुबैना ज्यादती मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार हो गया। मुस्बत इशारियों के बावजूद मुल्की मईशत पर पाकिस्तानियों के एतमाद में कमी। मईशत को मजबूत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 16% से 13% पर आ गई, जबकि मईशत को कमज़ोर समझने वालों की शरह 1% इजाफे के बाद 69% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुस्तकबिल में मुआशी बहाली से मायूस पाकिस्तानियों की शरह में 19% इजाफा 70% हो गई, जबकि मुआशी बेहतरी के लिए पुरुम्मीद अफराद की शरह 10% कमी के बाद 12% पर देखी गई। खुद की माली हालत में बेहतरी से मायूस पाकिस्तानियों की शरह भी 19% इजाफे से 67% हो गई। रोज़मर्रा इस्तेमाल की घरेलू अशिया की खरीदारी में मुश्किलात का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 4% इजाफा 94% पर नजर आई, जबकि बचत की सलाहियत न होने का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 5% इजाफे के बाद 90% पर देखी गई। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर का मसला आर्टिकल 370 ने खत्म कर दिया है। अब सवाल ये है कि हम पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखना चाहते हैं। मामला चाहे मुस्बत समत में जाए या मनफी समत में, भारत रद्द-ए-अमल देगा। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज के हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ इतवार से किया जाएगा। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक वस्ती गजा के बाद जनूबी और शिमाली गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। इसराइल ने गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए जंगबंदी में आर्जी वक्फों पर इत्तफाक किया है। यूक्रेन की जानिब से रूस के इलाके बेलगरोद पर शेलिंग, 5 अफराद हलाक और 37 जख्मी। हलाक अफराद में खातून शामिल। जख्मियों में 7 की हालत नाजुक है। जो बाइडन के दौड़ से बाहर होने और कामिला हैरिस के अमेरिका के सदारती इंतखाबात की दौड़ में शामिल होने के बाद से मुस्लिम वोटर्स की बड़ी तादाद डेमोक्रेट पार्टी के साथ जुड़ गई। सर्वे के मुताबिक अमेरिका में मुस्लिम वोटर्स की तादाद 25 लाख के करीब है और पांसा पलटने वाली रियासतों में अमेरिकन मुस्लिम वोटर्स का वोट कलीदी हैसियत इख्तियार कर सकता है। ब्राज़ील ने एलॉन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ब्राज़ील की अदालत ने एलॉन मस्क से फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। एलॉन मस्क ने ब्राज़ील में दफ्तर खोलने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज भी बारिश से मुतासर होने का इम्कान। पहला रोज भी बारिश की नजर हो गया, टॉस तक नहीं हो सका। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को पाकिस्तान पर 1-0 की बरतरी हासिल है।